आज हम श्रवण करेंगे विशिष्ट अधिमास के नवम अध्याय की अत्यंत मंगलमयी और पावन कथा। भक्तों, आज इस पुरुषोत्तम मास के परम पवित्र दिनों में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की वह दिव्य तिथि आई है, जिसे सनातन परंपरा में सुरत रंगिणी देव प्रभा अवतरण दिवस के रूप में श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। आज का यह दिन कोटि कोटि पुण्यों को जागृत करने वाला, समस्त मानसिक और दैहिक संतापों का समूल नाश करने वाला और देवाधिपति भगवान अच्युत नारायण की असीम अनुकंपा प्रदान करने वाला माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि इसी परम पावन तिथि को मोक्षदायिनी देव प्रभा स्वर्गलोक से उतरकर भूतल पर अवतरित हुई थी। इसी कारण इस तिथि को देव प्रभा अवतरण दिवस कहा गया, जिसका अर्थ है वह पावन दिवस जो मानव के समस्त मानसिक, वाचिक और शारीरिक क्लेशों का हरण कर ले। भक्तों, जब यही पावन तिथि भगवान पुरुषोत्तम को समर्पित अधिक मास के मध्य आती है, तब इसका महात्म्य अनंत गुणा बढ़ जाता है। इस विशिष्ट मास में किया गया ध्यान, सत्संग, दान पुण्य, तुलसी पूजन, दीपदान और भगवान नाम संकीर्तन अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। आज के इस पावन दिन पर जो भी मनुष्य पूर्ण निष्ठा के साथ पवित्र देव प्रभा का स्मरण करता है, उनकी महिमा की गाथा सुनता है, नारायण के नाम का जप करता है और प्यासे जीवों को शीतल जल अर्पित करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी स्वतः ही विलीन होने लगते हैं। इसलिए आज श्रद्धा भाव से हृदय में देव प्रभा माता का ध्यान अवश्य करें। भक्तों, आइए हम सब मिलकर अत्यंत प्रेम और एकाग्रता से इस अलौकिक वृत्तांत का रसपान करें। तनिक विचार कीजिए, जिस पावन देव प्रभा को स्वयं देवाधिदेव चंद्रशेखर ने अपनी जटाओं में स्थान दिया, जिसके जल को देवगण भी अमृत तुल्य मानते हैं और जिसके केवल एक झलकण के स्पर्श मात्र से अतृप्त पूर्वज परम गति को प्राप्त कर लेते हैं, उस करुणामयी धारा का धरा पर अवतरण कितना विस्मयकारी और महिमामय रहा होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि देव प्रभा केवल एक नदी नहीं है, बल्कि वह साक्षात भगवान अच्युत के परम धाम से प्रकट हुई साक्षात बहती हुई करुणा है। यह वह पावन रसधारा है जो पतितों को भी अपनी गोद में समेटकर पावन कर देती है और भटकती आत्माओं को मोक्ष का मार्ग दिखाती है। यह गाथा हमें केवल एक कथा की भांति नहीं सुननी चाहिए, बल्कि इसे आत्मा को झंकृत करने वाले दिव्य उपदेश के रूप में ग्रहण करना चाहिए, जो हमें समर्पण, तपस्या और पूर्वजों के प्रति हमारे पुनीत कर्तव्यों का बोध कराती है। आज हम उस महान चक्रवर्ती नरेश की गाथा सुनेंगे, जिन्होंने अपने वंशजों की मुक्ति के लिए अपना सर्वस्व होम कर दिया और अतुलनीय तप का प्रतिमान स्थापित किया। बहुत प्राचीन समय की बात है। सोमवंश में महाराज सत्यकेतु नाम के एक अत्यंत न्यायप्रिय, प्रतापी और प्रजाहितैषी सम्राट राज्य करते थे। उनका साम्राज्य अत्यंत विस्तृत था और चारों दिशाओं में केवल धर्म का ही बोलबाला था। प्रजा हर प्रकार के भय और क्लेश से मुक्त थी। राज्य में नित्य बड़े बड़े यज्ञ होते थे। गौशालाओं में सेवा भाव सर्वोपरि था। विद्वानों और संतों का यथोचित सम्मान किया जाता था और प्रत्येक एकादशी तथा अधिक मास के आगमन पर स्वयं महाराज सत्यकेतु भगवान अच्युत का विशेष अर्चन करते थे। भक्तों, जैसे ही अधिक मास का पवित्र समय आरंभ होता, पूरा राजप्रासाद भक्ति के अनुपम रस में सराबोर हो जाता था। महल के प्रांगण में लगी तुलसी मंजरी के समीप नित्य सायंकाल दीप जलाए जाते, अखंड हरिनाम संकीर्तन गूंजता, अभावग्रस्तों को अन्न, वस्त्र और स्वर्ण का दान दिया जाता तथा सुदूर क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों के विश्राम और शीतल जल की उत्तम व्यवस्था की जाती थी। महाराज सत्यकेतु भली भांति जानते थे कि इस अधिमास में की गई सूक्ष्म से सूक्ष्म लोक सेवा भी भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय होती है। परंतु भक्तों, इस अपार वैभव, कीर्ति और सुख के बीच भी महाराज के हृदय के किसी कोने में एक गहन पीड़ा छिपी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी जो उनके कुल के दीप को प्रज्वलित रख सके। संध्या वंदन के समय जब भी महाराज देवालय में जाते, उनकी आंखें सजल हो उठती थीं। वे करबद्ध प्रार्थना करते कि हे जगदीश्वर, यदि मेरे कर्मों में कोई त्रुटि रही हो तो मुझे क्षमा करें और मुझे एक ऐसी संतान दें जो धर्म का संवर्धन करे। समय बीतता गया और संतान की तीव्र अभिलाषा में महाराज सत्यकेतु ने कठोर तप का संकल्प लिया। उन्होंने समस्त राजसी सुख सुविधाओं का परित्याग कर दिया और उदयाचल पर्वत की तराई में जाकर कंदमूल पर जीवन व्यतीत करते हुए संतों की सेवा आरंभ कर दी। वे निरंतर अधिक मास के नियमों का पालन करते और नारायण के नाम का अनवरत जप करते थे।
शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जो भी व्यक्ति इस पवित्र मास में भोर की बेला में स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य देता है और प्रभु के चरणों में चित्त लगाता है, उसके प्रारब्ध के कष्ट कटने लगते हैं। महाराज की तपस्या इतनी तीव्र होने लगी कि उनका शरीर क्षीण हो गया, किंतु उनकी भक्ति अचल रही। उनकी इस कठिन साधना से प्रभावित होकर ब्रह्मर्षि अंगिरा वहां प्रकट हुए। उनके मुखमंडल के दिव्य तेज से संपूर्ण वन क्षेत्र आलोकित हो उठा। महाराज सत्यकेतु ने भूमि पर लेटकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महर्षि अंगिरा ने मंद मुस्कान के साथ कहा कि हे राजन, तुम्हारी निष्काम भक्ति और तप से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मनचाहा वर मांगो। महाराज की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने अत्यंत विनीत स्वर में श्रेष्ठ संतान की याचना की। तब महर्षि अंगिरा ने आशीष देते हुए कहा कि हे पार्थिव, तुम्हारी एक रानी से तुम्हें एक कुलदीपक पुत्र प्राप्त होगा और तुम्हारी दूसरी रानी से तुम्हें 80,000 अत्यंत पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति होगी। यह वरदान सुनते ही महाराज सत्यकेतु का अंतःकरण असीम हर्ष से भर गया। समय आने पर राजमहल मंगल गीतों और वाद्यों की ध्वनि से गूंज उठा। एक रानी ने देवदत्त नामक परम तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया और दूसरी रानी से 80,000 अत्यंत बलशाली पुत्र उत्पन्न हुए। संपूर्ण साम्राज्य में उत्सव मनाया गया, बंदियों को मुक्त किया गया, निर्धनों को दान दिया गया और राजा ने इस प्रसन्नता में अधिक मास के दौरान भगवान पुरुषोत्तम का एक विशाल महापूजन आयोजित करवाया। परंतु भक्तों, इस जगत का एक शाश्वत नियम है कि यदि शक्ति के साथ नम्रता न हो तो वह सामर्थ्य ही विनाश का कारण बन जाती है। जैसे जैसे महाराज के वे 80,000 पुत्र बड़े हुए, वे असीम बल के स्वामी बन गए। परंतु इस असीम बल ने उनके भीतर गहरे अहंकार को जन्म दे दिया। वे स्वयं को तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ मानने लगे और उनके भीतर मर्यादा का ह्रास होने लगा। एक समय महाराज सत्यकेतु ने लोक कल्याण के लिए एक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ का एक मुख्य आज हम श्रवण करेंगे, विशिष्ट अधिमास के 9वें अध्याय की अत्यंत मंगलमयी और पावन कथा। भक्तों, आज इस पुरुषोत्तम मास के परम पवित्र दिनों में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की वह दिव्य तिथि आई है, जिसे सनातन परंपरा में सुरतरंगिणी देव प्रभा अवतरण दिवस के रूप में श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। आज का यह दिन कोटि कोटि पुण्यों को जागृत करने वाला, समस्त मानसिक और दैहिक संतापों का समूल नाश करने वाला और देवाधिपति भगवान अच्युत नारायण की असीम अनुकंपा प्रदान करने वाला माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि इसी परम पावन तिथि को मोक्षदायिनी देव प्रभा स्वर्गलोक से उतरकर भूतल पर अवतरित हुई थी। इसी कारण इस तिथि को देव प्रभा अवतरण दिवस कहा गया, जिसका अर्थ है वह पावन दिवस जो मानव के समस्त मानसिक, वाचिक और शारीरिक क्लेशों का हरण कर ले। भक्तों, जब यही पावन तिथि भगवान पुरुषोत्तम को समर्पित अधिक मास के मध्य आती है, तब इसका महात्म्य अनंत गुणा बढ़ जाता है। इस विशिष्ट मास में किया गया ध्यान, सत्संग, दान पुण्य, तुलसी पूजन, दीपदान और भगवान नाम संकीर्तन अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। आज के इस पावन दिन पर जो भी मनुष्य पूर्ण निष्ठा के साथ पवित्र देव प्रभा का स्मरण करता है, उनकी महिमा की गाथा सुनता है, नारायण के नाम का जप करता है और प्यासे जीवों को शीतल जल अर्पित करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी स्वतः ही विलीन होने लगते हैं। इसलिए आज श्रद्धा भाव से हृदय में देव प्रभा माता का ध्यान अवश्य करें। भक्तों, आइए हम सब मिलकर अत्यंत प्रेम और एकाग्रता से इस अलौकिक वृत्तांत का रसपान करें। तनिक विचार कीजिए, जिस पावन देव प्रभा को स्वयं देवाधिदेव चंद्रशेखर ने अपनी जटाओं में स्थान दिया, जिसके जल को देवगण भी अमृततुल्य मानते हैं और जिसके केवल एक झलकण के स्पर्श मात्र से अतृप्त पूर्वज परम गति को प्राप्त कर लेते हैं, उस करुणामयी धारा का धरा पर अवतरण कितना विस्मयकारी और महिमामय रहा होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि देव प्रभा केवल एक नदी नहीं है, बल्कि वह साक्षात भगवान अच्युत के परम धाम से प्रकट हुई साक्षात बहती हुई करुणा है। यह वह पावन रसधारा है जो पतितों को भी अपनी गोद में समेटकर पावन कर देती है और भटकती आत्माओं को मोक्ष का मार्ग दिखाती है। यह गाथा हमें केवल एक कथा की भांति नहीं सुननी चाहिए, बल्कि इसे आत्मा को झंकृत करने वाले दिव्य उपदेश के रूप में ग्रहण करना चाहिए, जो हमें समर्पण, तपस्या और पूर्वजों के प्रति हमारे पुनीत कर्तव्यों का बोध कराती है। आज हम उस महान चक्रवर्ती नरेश की गाथा सुनेंगे,
जिन्होंने अपने वंशजों की मुक्ति के लिए अपना सर्वस्व होम कर दिया और अतुलनीय तप का प्रतिमान स्थापित किया। बहुत प्राचीन समय की बात है। सोम वंश में महाराज सत्यकेतु नाम के एक अत्यंत न्यायप्रिय, प्रतापी और प्रजाहितैषी सम्राट राज्य करते थे। उनका साम्राज्य अत्यंत विस्तृत था और चारों दिशाओं में केवल धर्म का ही बोलबाला था। प्रजा हर प्रकार के भय और क्लेश से मुक्त थी। राज्य में नित्य बड़े बड़े यज्ञ होते थे। गौशालाओं में सेवा भाव सर्वोपरि था। विद्वानों और संतों का यथोचित सम्मान किया जाता था और प्रत्येक एकादशी तथा अधिक मास के आगमन पर स्वयं महाराज सत्यकेतु भगवान अच्युत का विशेष अर्चन करते थे। भक्तों, जैसे ही अधिक मास का पवित्र समय आरंभ होता, पूरा राजप्रासाद भक्ति के अनुपम रस में सराबोर हो जाता था। महल के प्रांगण में लगी तुलसी मंजरी के समीप नित्य सायंकाल दीप जलाए जाते, अखंड हरिनाम संकीर्तन गूंजता, अभावग्रस्तों को अन्न, वस्त्र और स्वर्ण का दान दिया जाता तथा सुदूर क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों के विश्राम और शीतल जल की उत्तम व्यवस्था की जाती थी। महाराज सत्यकेतु भली भांति जानते थे कि इस अधिमास में की गई सूक्ष्म से सूक्ष्म लोक सेवा भी भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय होती है। परंतु भक्तों, इस अपार वैभव, कीर्ति और सुख के बीच भी महाराज के हृदय के किसी कोने में एक गहन पीड़ा छिपी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी जो उनके कुल के दीप को प्रज्वलित रख सके। संध्या वंदन के समय जब भी महाराज देवालय में जाते, उनकी आंखें सजल हो उठती थीं। वे करबद्ध प्रार्थना करते कि हे जगदीश्वर, यदि मेरे कर्मों में कोई त्रुटि रही हो तो मुझे क्षमा करें और मुझे एक ऐसी संतान दें जो धर्म का संवर्धन करे। समय बीतता गया और संतान की तीव्र अभिलाषा में महाराज सत्यकेतु ने कठोर तप का संकल्प लिया। उन्होंने समस्त राजसी सुख सुविधाओं का परित्याग कर दिया और उदयाचल पर्वत की तराई में जाकर कंदमूल पर जीवन व्यतीत करते हुए संतों की सेवा आरंभ कर दी। वे निरंतर अधिक मास के नियमों का पालन करते और नारायण के नाम का अनवरत जप करते थे। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जो भी व्यक्ति इस पवित्र मास में भोर की बेला में स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य देता है और प्रभु के चरणों में चित्त लगाता है, उसके प्रारब्ध के कष्ट कटने लगते हैं। महाराज की तपस्या इतनी तीव्र होने लगी कि उनका शरीर क्षीण हो गया, किंतु उनकी भक्ति अचल रही। उनकी इस कठिन साधना से प्रभावित होकर ब्रह्मर्षि अंगिरा वहां प्रकट हुए। उनके मुखमंडल के दिव्य तेज से संपूर्ण वन क्षेत्र आलोकित हो उठा। महाराज सत्यकेतु ने भूमि पर लेटकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महर्षि अंगिरा ने मंद मुस्कान के साथ कहा कि हे राजन, तुम्हारी निष्काम भक्ति और तप से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मनचाहा वर मांगो। महाराज की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने अत्यंत विनीत स्वर में श्रेष्ठ संतान की याचना की। तब महर्षि अंगिरा ने आशीष देते हुए कहा कि हे पार्थिव, तुम्हारी एक रानी से तुम्हें एक कुलदीपक पुत्र प्राप्त होगा और तुम्हारी दूसरी रानी से तुम्हें 80,000 अत्यंत पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति होगी। यह वरदान सुनते ही महाराज सत्यकेतु का अंतःकरण असीम हर्ष से भर गया। समय आने पर राजमहल मंगल गीतों और वाद्यों की ध्वनि से गूंज उठा। एक रानी ने देवदत्त नामक परम तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया और दूसरी रानी से 80,000 अत्यंत बलशाली पुत्र उत्पन्न हुए। संपूर्ण साम्राज्य में उत्सव मनाया गया, बंदियों को मुक्त किया गया, निर्धनों को दान दिया गया और राजा ने इस प्रसन्नता में अधिक मास के दौरान भगवान पुरुषोत्तम का एक विशाल महापूजन आयोजित करवाया। परंतु भक्तों, इस जगत का एक शाश्वत नियम है कि यदि शक्ति के साथ नम्रता न हो तो वह सामर्थ्य ही विनाश का कारण बन जाती है। जैसे जैसे महाराज के वे 80,000 पुत्र बड़े हुए, वे असीम बल के स्वामी बन गए, परंतु इस असीम बल ने उनके भीतर गहरे अहंकार को जन्म दे दिया। वे स्वयं को तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ मानने लगे और उनके भीतर मर्यादा का ह्रास होने लगा। एक समय महाराज सत्यकेतु ने लोक कल्याण के लिए एक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ का एक मुख्य अश्व छोड़ा गया, जिसकी रक्षा का दायित्व उन 80,000 राजकुमारों पर था। परंतु इंद्रदेव ने यज्ञ की पूर्णता को रोकने के लिए उस अश्व का हरण कर लिया और उसे पाताल लोक में महर्षि तपोनिधि के आश्रम के पीछे बांध दिया। जब राजकुमारों को अश्व दिखाई नहीं दिया तो वे क्रोध और अहंकार से उन्मत्त हो उठे। वे धरती के कोने कोने को खोदने लगे, पर्वतों को छिन्न भिन्न करने लगे और वनों को उजाड़ने लगे। उनके इस कृत्य से पाताल लोक और नागलोक तक थर्रा उठे। देवतागण भी चिंतित हो गए।
उधर महाराज सत्यकेतु यज्ञशाला में बैठकर निरंतर भगवान अच्युत से अपने यज्ञ की निर्विघ्न पूर्णता की प्रार्थना कर रहे थे। परंतु राजकुमार तो मद में अंधे हो चुके थे। खोजते खोजते वे अंततः उस प्रशांत कंदरा के समीप पहुंचे जहां महर्षि तपोनिधि परम समाधि में लीन थे। वहां उन्होंने यज्ञ के अश्व को शांत भाव से खड़ा देखा। बिना सोचे समझे अहंकार के वशीभूत होकर उन राजकुमारों ने उन परम तपस्वी महर्षि पर ही अश्व की चोरी का मिथ्या लांछन लगा दिया। वे अट्टहास करते हुए बोले कि यही ढोंगी तपस्वी चोर है, इसी ने हमारे पिता के यज्ञ को भंग करने का दुस्साहस किया है। भक्तों, तनिक विचार करें, जो संत युगों युगों से परमात्मा के ध्यान में लीन हो, उन पर ऐसा लांछन लगाना कितना घोर अपराध है। महर्षि तपोनिधि साक्षात नारायण के ही अंश स्वरूप थे और उनका तेज प्रज्वलित अग्नि के समान था। जब राजकुमार उन्हें बंदी बनाने के लिए आगे बढ़े, तब महर्षि ने अत्यंत मंद गति से अपनी पलकें खोली। वह कोई सामान्य दृष्टि नहीं थी। उनकी आंखों से क्रोध की ऐसी प्रलयंकारी ज्वाला उत्पन्न हुई कि क्षण मात्र में वे 80,000 अहंकारी राजकुमार वहीं जलकर भस्म हो गए। वहां केवल राख के बड़े बड़े ढेर शेष रह गए। जब बहुत समय बीतने पर भी राजकुमार नहीं लौटे, तो महाराज सत्यकेतु अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने अपने पौत्र प्रद्युम्न को बुलाया, जो स्वभाव से अत्यंत शीलवान, विनम्र और भगवान अच्युत के परम उपासक थे। प्रद्युम्न नित्य नियम से तुलसी सेवा करते, विद्वानों का आदर करते और धर्म के मार्ग पर चलते थे। महाराज ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से कहा कि हे वत्स, जाओ और अपने काकाओं का समाचार लेकर आओ। प्रद्युम्न प्रभु का स्मरण करते हुए पाताल लोक की ओर प्रस्थान कर गए। भक्तों, यही अंतर होता है एक अहंकारी और एक सच्चे भक्त में। अहंकारी सदा अपनी शक्ति पर विश्वास करता है, जबकि भक्त केवल परमात्मा के विधान पर भरोसा रखता है। प्रद्युम्न जब महर्षि तपोनिधि के आश्रम पहुंचे, तो उन्होंने अत्यंत श्रद्धापूर्वक दूर से ही साष्टांग प्रणाम किया। उनकी सौम्यता और भक्ति को देखकर महर्षि का क्रोध शांत हो गया। प्रद्युम्न ने हाथ जोड़कर विनय की कि हे ऋषिवर, यदि हमारे कुल से कोई अज्ञानवश भूल हुई हो, तो कृपा कर हमें क्षमादान दें। महर्षि ने करुणावश उन्हें संपूर्ण घटनाक्रम से अवगत कराया। अपने पूर्वजों की भस्म को देखकर प्रद्युम्न का हृदय रुलाई से भर गया। उन्होंने अत्यंत व्याकुल होकर पूछा कि हे महात्मन, क्या इन अतृप्त आत्माओं को कभी सद्गति प्राप्त नहीं होगी? तब महर्षि तपोनिधि ने कहा कि हे राजन, इस लोक की कोई भी सामान्य नदी इन्हें पवित्र नहीं कर सकती। जब स्वर्ग लोक से परम पावन देव प्रभा इस धरा पर अवतरित होंगी और उनकी दिव्य जलधारा इन अस्थि अवशेषों का स्पर्श करेगी, तभी इन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। यह सुनकर प्रद्युम्न मौन रह गए, क्योंकि देवलोक की उस पावन नदी को पृथ्वी पर लाना किसी भी साधारण मनुष्य के सामर्थ्य से परे था। परंतु उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वे अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर देंगे। प्रद्युम्न ने लौटकर महाराज सत्यकेतु को सारी व्यथा सुनाई। इस वज्रपात को सहन न कर पाने के कारण कुछ समय पश्चात महाराज सत्यकेतु ने देह त्याग दी। प्रद्युम्न ने अपने जीवन का शेष भाग गिरिराज हेमाद्रि की कंदराओं में निराहार रहकर नारायण नारायण का जाप करते हुए बिताया। ऋतुएं बदलती रहीं, परंतु देव प्रभा धरा पर नहीं आई। अपने अंतिम समय में प्रद्युम्न ने अपने पुत्र दिवोदास को अपने समीप बुलाया, जो स्वयं एक महान धर्मात्मा थे। प्रद्युम्न ने कहा कि हे पुत्र, हम वर्षों के मौन और निराहार तप के पश्चात कैलाशपति चंद्रशेखर का हृदय पिघल गया। वे अपनी जटाओं को बिखेरते हुए प्रकट हुए और बोले कि हे सत्यव्रत, तुम्हारी भक्ति और पूर्वजों के प्रति तुम्हारा यह अप्रतिम कर्तव्य बोध देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं देव प्रभा के वेग को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए तैयार हूं। उसी क्षण देवलोक में हलचल मच गई। ज्येष्ठ शुक्ल नवमी की वह दिव्य तिथि आ पहुंची, जब देव प्रभा को स्वर्ग का त्याग कर धरा पर आना था। देव प्रभा अत्यंत गर्व के साथ आगे बढ़ी। उनके मन में यह अहंकार आ गया था कि महादेव भी मेरे वेग को कैसे रोक पाएंगे। जैसे ही वे तीव्र गर्जना के साथ आकाश से गिरी, चंद्रशेखर ने मंद मुस्कुराते हुए अपनी विशाल जटाओं को फैला दिया। देव प्रभा जटाओं के उस विशाल जाल में इस प्रकार उलझ गई कि लाख प्रयास करने पर भी वे बाहर निकलने का मार्ग नहीं ढूंढ पाई। धरती पर उनकी एक बूंद भी नहीं गिरी। सत्यव्रत ने जब यह देखा, तो वे पुनः चिंता में डूब गए और उन्होंने अत्यंत करुण स्वर में चंद्रशेखर की स्तुति की। उनकी विनम्रता को देखकर भगवान चंद्रशेखर ने अपनी जटाओं का एक छोटा सा भाग खोल दिया।
उस मार्ग से देव प्रभा की एक अत्यंत शीतल और मंद धारा फूट पड़ी, जिसे सत्यव्रती के नाम से जाना गया। जब देव प्रभा धरा पर उतरी तो चारों ओर हरियाली छा गई, मरुभूमि भी लहलहा उठी और प्रकृति नृत्य करने लगी। सत्यव्रत आगे आगे शंख बजाते हुए चलने लगे और देव प्रभा की लहरें उनके पीछे पीछे प्रवाहित होने लगीं। मार्ग में जब वे अत्यंत वेग से आगे बढ़ रही थीं, तो वहां महर्षि दीर्घत्पा का शांत आश्रम था। देव प्रभा के तीव्र प्रवाह ने महर्षि की यज्ञशाला को जलमग्न कर दिया। क्रोधित होकर महर्षि दीर्घत्पा ने अपने तपोबल से संपूर्ण नदी को एक ही घूंट में पी लिया। यह देखकर सत्यव्रत अत्यंत व्याकुल हो गए और उन्होंने महर्षि के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। सत्यव्रत की प्रार्थना से द्रवित होकर महर्षि ने देवप्रभा को अपने कर्ण मार्ग से पुनः बाहर निकाल दिया, जिसके कारण वे देवतापिणी कहलाईं। अंततः वह परम पावन क्षण आ ही गया, जब देवप्रभा की वह शीतल तरंगें उस स्थान पर पहुंची जहां महाराज सत्यकेतु के 80,000 पुत्रों की भस्म बिखरी पड़ी थी। जैसे ही उस दिव्य और मोक्षदायिनी जलधारा ने उस भस्म का स्पर्श किया, पाताल लोक में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। उन सभी अतृप्त आत्माओं के पाप तत्क्षण धुल गए और वे दिव्य विमानों में बैठकर परम धाम को प्रस्थान कर गए। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और सत्यव्रत के इस महान संकल्प की भूरी भूरी प्रशंसा की। भक्तों, यही कारण है कि इस पावन तिथि को पूर्वजों के उद्धार और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। जो भी व्यक्ति अधिक मास में इस परम पावन कथा का श्रवण करता है, दीन दुखियों की सेवा करता है, प्यासे को जल पिलाता है और दीपदान करता है, उसके जीवन की समस्त अड़चनें स्वतः दूर हो जाती हैं। आइए हम सब मिलकर इस पावन गाथा के दिव्य स्पंदन को महसूस करें और मन ही मन उस परम सत्ता को प्रणाम करें। सुख, शांति और समृद्धि की कामना के साथ सभी के कल्याण की प्रार्थना करते हैं।